अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। तो आज हम नावल जान ईमान की एपिसोड 2 अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको कल वाली एपिसोड पसंद आई होगी और आगे भी आपको नावल मज़ीद रोमांटिक और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जिन्होंने कल सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोहब्बत का जान या एक और मैं रोमांटिक नावल लिख रही हूँ, अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। रात अपने खामोश चादर आहिस्ता आहिस्ता शहर पर फैला रही थी। शाह उसकी खिड़कियों से छनकर निकलती जर रोशनी दूर सरहद तक बिखर रही थी। घर के अंदर अजीब सी रौनक थी। किचन में बर्तनों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी, जबकि ताज़ा पके कौरमे और पुलाव और तंदूरी रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सानिया शाह कभी चूल्हे पर रखा साइलेंट चेक करती, कभी डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सीधी करती और कभी मुलाजमा की हदायत देती कि सलमा खीर भी साथ रख देना, ईमान को खाने के बाद ज़रूर चाहिए होती है। जी बेगम साहिबा। इतने में दरवाज़ा खुला और फाहद शाह ऑफिस से वापस आए। इनकी चेहरे पर महमूद से ज्यादा ताजगी थी, जैसे आज कोई खास खुशी इनके दिल में हो। जैसे ही माँ ने अपनी वालदा को देखा, दौड़ती हुई इनके पास आई। बाबा आ गए। फाहद शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे मेरी शहजादी। उन्होंने आगे बढ़कर ईमान के सर पर प्यार दिया। आज तो मेरी बेटी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ईमान ने शरारती अंदाज में बूने हचकाई। बाबा, आप हर रोज यही कहती है क्योंकि तुम हर रोज पहले से ज्यादा प्यारी लगती हो। सानिया शाह दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। पता नहीं आप दोनों का ये लाड कब खत्म होगा। फहद शाह हंस दिए। ये लाड कभी खत्म नहीं होगा। ईमान ने फौरन अपने वालिद के बाजू में बाजू डाल लिया। बिल्कुल नहीं होगा। तीनों हंसते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। चंद ही लम्हों में खाना शुरू हो गया। हर तरफ खुशगवार माहौल था। पाशाह ऑफिस की बातें सुना रहे थे। ईमान कभी दरमियान में शरारत करती तो कभी सानिया शाह से मजाक। बाबा, ईमान ने रोटी तोड़ते हुए कहा, कल अगर छुट्टी हो तो आइसक्रीम खाने चले। फहद शाह ने फौरन जवाब दिया, सिर्फ आइसक्रीम नहीं। ईमान ने हंसते हुए कहा, शॉपिंग भी करेंगे। मंजूर है, और फिल्म भी देखेंगे। वो भी मंजूर है। सानिया शाह ने मसनूई गुस्से से कहा, जरा मुझे भी पूछ लिया करे। ईमान फौरन हंस दी। आपको तो साथ जाना ही पड़ेगा। तीनों एक साथ हंस पड़े। ये इनके घर की खूबसूरती थी, जहाँ हर खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि मोहब्बत, कहकर और अपनानियत का नाम था। कुछ देर में फाहद शाह गैर मामूली तौर पर खामोश हो गए। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और नजरें ईमान पर जमा दी। ईमान बेटा। इनके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि ईमान ने फौरन खाना छोड़ दिया। जी बाबा। फाहद शाह ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, आज ऑफिस में मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त आया था। आरिफ अंकल। ईमान ने फौरन अंदाजा लगाया। फाहद शाह हैरान हुए थे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आप जब भी इतने खुश होते हैं तो या तो अंकल आरिफ मिले होते हैं और या आपका कोई पुराना दोस्त। फाहद शाह हंस पड़े। बिल्कुल सही पहचाना। सानिया शाह भी खामोशी से सुन रही थी। फाहिद शाह ने आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ाई। आरिफ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई जैसा है। हमने एक साथ तालीम हासिल की, एक साथ कारोबार शुरू किया, हर मुश्किल वक़्त में एक दूसरे का साथ दिया। ईमान मुस्कुराते सुन रही थी। इसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में इसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। फाहिद शाह ने गहरा सांस लिया। आज वो मेरे पास एक खास मकसद से आया था। कैसा मकसद? ईमान ने मासूमियत से पूछा। फाहिद शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने बेटे रेहान के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया था।
वक़्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। ईमान की मुस्कुराहट उसी लम्हे उसके होंठों पर जम गई। इसकी पलकें बेइख्तियार झिपकाना भूल गई। इसके हाथों में पकड़ा निवाला वहीं रुक गया। इसे लगा शायद इसने गलत सुना है। किसी और की जगह बाकी नहीं है मुझ में। वह तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती हूँ। इसकी आवाज मुश्किल से निकली। बाबा। फाहिशा ने मुहब्बत से इसकी तरफ देखा। बेटे मैं जानता हूँ अचानक ये बात सुनकर तुम्हें हैरत हुई होगी, लेकिन आरा का खानदान बहुत अच्छा है। एहान भी पढ़ा लिखा है, सुलझा और जिम्मेदार लड़का है। ईमान कुछ बोल ना सकी। इसे सिर्फ एक चेहरा याद था, जरियान। मुझे रफ्ता रफ्ता मिटा रहा है कोई, जैसे मेरी जात में समा रहा है कोई। मेरी दुनिया मुझसे छीन कर मुझे अपनी दुनिया में ले जा रहा है कोई। हाय मोहब्बत कैसे कैसे रोग पर ले आती है। तो कैसा लगा आप तक का ये वॉइस ओवर? अगर आपको आगे भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। बाकी विदाउट वॉइस के तो इंजॉय करें नावल, एंड लाइक शेयर और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।